हे एवरीवन, ये मेरे IBPS PO प्री का सेल्फ गिवन एनालिसिस है जो कि मैं बहुत लेट दे रही हूँ। आई नो, क्योंकि जो सेंटर है वो मेरे घर से अप्रॉक्स 200 किलोमीटर दूर है। तो मैं ट्रैवलिंग में ही थी 2-3 दिन से, तो बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। मेरा पेपर 20 को लास्ट शिफ्ट में था, तो 5:30 में लगभग मेरा पेपर ख़त्म हुआ था। पहले जो ओपन हुआ वो था रीजनिंग, जिसमें 4 पजल आई थी। फर्स्ट पजल थी पोस्ट पजल, जिसमें डेजिग्नेशन होती है, 8% की थी। देन सेकंड मंथ बेस्ड थी, जिसमें वेरिएबल भी था, 7% थे, बट मुझे याद नहीं है कि फ्रूट्स वाले वेरिएबल इसमें थे या किस में थे। कीवी, वाटरमेलन, ये सारा था। 2 क्वेश्चन थे जिसमें वेरिएबल भी थी, तो मुझे याद नहीं है वो मंथ वाले में थे कि दूसरे वाले में थे। देन एक स्क्वायर बेस्ड पजल थी इन आउट वाली, तो इसमें 8% होते। और फिर लास्ट याद नहीं है, शायद बॉक्स वाली थी जिसके साथ वेरिएबल भी थे, जो कि मेरी पूरी बन गई थी। बट इसमें टाइम आउट हो गया था मेरे क्वेश्चन में, जैसे अटेंड करने जा रही थी तो वैसे ही टाइम आउट हो गया, तो इसका तो मुझे गिल्ट अब तक है। पजल चारों में 5 क्वेश्चन की थी, तो टोटल पजल हो गई 20 मार्क्स की। फिर मिसलिनियस पार्ट की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे एंड 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के थे। एक हमारा ऑड वन आउट का था जो कि मेरा छूट गया, और एक क्वेश्चन मीनिंगफुल वर्ड था जो मैं हमेशा स्किप करती हूँ, और एक क्वेश्चन था सीरीज़ का फॉरवर्ड बैकवर्ड बताना होता है जिसमें, और 3 क्वेश्चन थे ऑर्डर रैंकिंग टाइप्स पजल थी, हाइट के अकॉर्डिंग मैनेज करना होता है उसमें। तो ये था ओवरऑल रीजनिंग का एनालिसिस। देन जो नेक्स्ट ओपन हुआ वो था इंग्लिश, जिसमें 10 क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही थे। इसी के अंदर सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पूछे थे। ये ऑस्ट्रेलिया के क्या था वो, हाइड्रोजन फ्यूल कुछ ऐसे टाइप्स में था, मतलब कुछ इसी से रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन आ रखी थी। और ये मतलब इन्फ्रेंस बेस्ड था, मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि आप क्वेश्चन देखते हो तो फिर पैराग्राफ में देखते हो, हाँ ऐसे उससे रिलेटेड पॉइंट, तो आपको आंसर मिल जाते। तो ये ऐसा नहीं था, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था, तो थोड़ी सी मॉडरेट लेवल का था कॉम्प्रिहेंशन जो था। और फिर बात करें अगर हम नेक्स्ट हमारा था 5 से 6 क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन थे, और फिर 3 से 4 एरर डिटेक्शन के थे, और फ्रेज रीअरेंजमेंट कहते हैं उसको, या वर्ड स्वैप, शायद वर्ड स्वैप, हाँ उसके क्वेश्चन थे। और बाकी तो मुझे याद नहीं, इसमें मैंने स्किप भी बहुत किए थे, तो इसलिए जो मैंने किए ही नहीं है तो वो मेरे को याद भी नहीं है क्या थे बाकी क्वेश्चन। एंड फिर एट लास्ट अगर हम बात करें क्वांट की, तो यार सेम RRB PO के टाइम जो हुआ था, मुझे तो वो ही सिनेरियो सारा याद आ गया था। आई डोंट नो कि मुझे ही टफ़ लगी शिफ्ट या सच में थी। मतलब रीजनिंग इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, वो ठीक थी, मॉडरेट लेवल था वो, ठीक है, वो हो जा रहा था। बट अगर क्वांट की बात करूँ तो क्वांट सच में बहुत डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए। मैं सबकी बात नहीं कर रही, क्योंकि एक तो 20 का लास्ट का पेपर था, तो उसमें अब एनालिसिस भी यूट्यूब में कम ही मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो मुझे नहीं आइडिया कि बाकी बच्चों का कैसा गया पेपर। बट अगर मैं अपना बोलूँ तो मुझे इंग्लिश, सॉरी क्वांट जो है वो बहुत ज़्यादा टफ़ लगी। इसमें 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के थे, 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज़ के थे, 5 क्वेश्चन लाइन ग्राफ की DI थी जो कि डुएबल थी, और 5 क्वेश्चन एक और DI थी जो बहुत लेंदी और कैलकुलेटिव थी, वो मैंने स्किप ही करी। फिर जो बाकी के 15 क्वेश्चन थे वो सच में छुए भी नहीं जा रहे थे, सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। और बात करी जाए अप्रॉक्सीमेशन की, तो इसमें 3 क्वेश्चन तो डुएबल थे जो हो जा रहे थे, लेकिन जो 2 क्वेश्चन थे वो कैलकुलेटिव थे, वो भी हो गए, बट हाँ टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे वो। और सेम रॉन्ग सीरीज़ में भी यही था कि 3 क्वेश्चन तो डुएबल थे, बहुत आसानी से मतलब पता चल जा रहा था क्या मेथड इसमें यूज़ हुई है, पर बट जो 2 क्वेश्चन थे उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि क्या मेथड इसमें यूज़ हो रहा है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ में एक क्वेश्चन तो मेरा स्किप हुआ था। और टोटल अटैम्प्ट इतना पता है 68 क्वेश्चन थे मेरे टोटल, मैंने जितना अटैम्प्ट करा। रीजनिंग में 27 अटैम्प्ट किए, इंग्लिश में 24, और क्वांट में
17 या 18 ऐसा कुछ करा। आई डोंट नो कि कट ऑफ क्लियर होगी या नहीं, क्योंकि मुझे इस बार बहुत डाउट है। जो पेपर अच्छे गए वो ही उसी में ही कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई, तो ये तो पहले से ही बुरा गया, तो आई डोंट नो इसमें क्या होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने भी यही पेपर दिया है IBPS PO प्री का, तो मुझे कमेंट में बताना आपके कितने अटैम्प्ट हुए, कौन सी शिफ्ट में पेपर था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।